अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन क्या अयोध्या में राम मंदिर को बनाने में कांग्रेस की भी कोई भूमिका है, ये सवाल सबके जहन में है। क्या 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद जन्म स्थान पर जो ताला लगा था, उसे खुलवाने में कांग्रेस की कोई भूमिका है? क्या वो ताला प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वजह से खुला था, या फिर ताला खुलने के पीछे अदालत का कोई आदेश है, जिसे मानना सरकार की मजबूरी थी? बाबरी मस्जिद के बाहर बने राम चबूतरे पर रामलला की जो मूर्ति थी, वो 22 दिसंबर 1949 की देर रात मस्जिद के बीच वाली गुंबद के नीचे स्थापित कर दी गई थी। और तब केंद्र में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, जबकि राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। ये भी तय है कि मस्जिद में मूर्ति तभी रखी गई थी जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद की गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रखी गई तो 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। खुद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने कोशिश की कि मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए, लेकिन तब फैजाबाद के डीएम रहे के नायर ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर आदेश मानने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार को मजबूरी में मस्जिद पर ताला लगाना पड़ा। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा और 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट के एडिशनल मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत आदेश जारी कर पूरी जगह को म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन की रिसीवर्स में रख दिया। यानी अब उस परिसर की रखवाली राज्य सरकार को करनी थी और परिसर पर सरकारी ताला जड़ा जा चुका था, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद का बतौर मस्जिद इस्तेमाल बंद हो गया। उस वक्त राजीव गांधी शाहबानो प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और संसद में कानून बनाकर उस फैसले को पलटने को लेकर हिंदुओं के निशाने पर भी थे। अरुण नेहरू और माखनलाल फोतेदार समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो राम मंदिर का ताला खुलवा दें, तो शाहबानो प्रकरण की वजह से जो हिंदू नाराज थे वो खुश हो जाएंगे। इस पर राजीव गांधी तैयार हो गए। इसी बीच फैजाबाद के ही एक वकील उमेश चंद्र ने 28 जनवरी 1986 को निचली अदालत में ताला खोलने की याचिका दाखिल की, लेकिन निचली अदालत के जज ने कहा कि केस से जुड़े कागजात हाईकोर्ट में हैं, जिन्हें देखे बिना फैसला नहीं हो सकता। ये कहकर अदालत ने उस याचिका को तुरंत ही खारिज कर दिया। उमेश चंद्र ने इस फैसले के खिलाफ 31 जनवरी 1986 को फैजाबाद जिला जज के.एम. पांडे की अदालत में एक याचिका दाखिल कर दी। तब फैजाबाद के तत्कालीन डीएम इंदु कुमार पांडे और एसपी कर्मवीर सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि ताला खुलने से किसी तरह की कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं होगी। और फिर अगले ही दिन यानी 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 पर जज के.एम. पांडे ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि 1 घंटे के अंदर ताला खोल दिया जाए। इससे पहले कि पुलिस प्रशासन अदालत के आदेश की तामील करता, जिस सरकारी अधिकारी के पास उस ताले की चाबी थी, उसका इंतजार होते होते हजारों की संख्या में लोग विवादित स्थल पर पहुंच गए और किसी ने ताला खोल दिया। जब आदेश चूंकि अदालत का था तो प्रशासन ने भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आखिर ताला किसने खोला, लेकिन करीब 37 साल से बंद पड़ा ताला खुल चुका था। हालांकि ताले के खुलने की एक और कहानी है, जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान पीएमओ के संयुक्त सचिव और दून स्कूल में राजीव गांधी के जूनियर रहे आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह बताते हैं। वो कहते हैं कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जब ताला खुला तो राजीव गांधी को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ताला खोलने का फैसला राजीव गांधी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रहे अरुण नेहरू और मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने लिया था, जिसकी वजह से राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच इतनी तल्खी बढ़ी कि अरुण नेहरू से मंत्रालय भी छीन लिया गया। 1 फरवरी 1986 को ताला खुलने के दौरान जो हुआ था, उसे देखकर ये कहानी गले नहीं उतरती, क्योंकि उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन ही एक न्यूज चैनल हुआ करता था और फैजाबाद में दूरदर्शन का कोई दफ्तर नहीं था। हालांकि ताला खुलने के 1 घंटे के अंदर ही दूरदर्शन ने उस घटना का लाइव प्रसारण किया, जो अपने आप में साबित करने के लिए काफी है कि बिना सरकार की सहमति के दूरदर्शन ऐसी कवरेज कर ही नहीं सकता था। रही बात ताला खोलने की, तो इसमें कांग्रेस और खास तौर से राजीव गांधी की सहमति थी। तो अगर राजीव गांधी की सहमति नहीं होती तो जिला जज के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील भी की जाती, लेकिन जिला जज के फैसले को किसी ने भी चुनौती नहीं दी और जो ताला खुला तो फिर खुला ही रह गया।